असली विमान को उस गोले से बाहर निकालने का कोई हल मिला? अभी तक तो नहीं। अब एक ही उम्मीद है हमारे पास, ध्वनि परी। इस आवाज की ध्वनि तरंग को एक नहीं 20 आवाजों को मिलाकर बनाया गया है। सब हटाकर मुझे किसी भी तरह उस असली आवाज तक पहुंचना पड़ेगा। अरे ये छींक कैसे आ गई? अगर फिर से छींका तो जिस जादू से मैं विमान बनाऊं वो जादू बेअसर हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे? और खाओ आइसक्रीम तुम। अब आंटी ये दिए में घी कम है। हाँ इसमें तो घी पूरा है अनन्या। तो सारे काम उल्टे ही करेगा क्या? सॉरी। बोलो नहीं, सुनो। ये सुनो कि क्या पनिशमेंट देने वाली हूँ मैं तुम्हें। आंटी अब पनिशमेंट बाद में दे देना, अभी आरती का टाइम है तो आरती कर लेते हैं। हाँ तो यही रुकना। बालवीर, तुमसे संपर्क करने वाली आवाज को किसी बड़ी जादुई शक्ति से बनाया गया है। यहाँ इतनी सारी आवाजें हैं कि मैं असली आवाज तक पहुंच नहीं पा रही। बस इतना पता लगा पाई हूँ कि वो जो आवाज आई थी वो भारत नगर से आई थी। जिसने भी मुझसे संपर्क किया था वो भारत नगर में ही है। बस आखिरी रास्ता बचा है, वीर लोग जाकर हल ढूंढने का। हे भगवान, इतनी कृपा कीजिए कि ध्वनि परी पता लगा पाए कि आखिर ये असली आवाज किसकी है, ताकि हम उस तक जल्द से जल्द पहुंच पाए और विमान को उस गोले से निकाल सके और फिर से असली विमान अपने भाई बहन, अपने परिवार और दोस्तों से मिल सके। तुम कहाँ जा रहे हो? वो माँ बोलो नहीं, सुनो। आरती लिए बिना कहीं नहीं जा सकते तुम। आ जाओ। गुस्सा तो आरती के साथ ही खत्म हो गया मेरा। अब वैसे भी इतनी देर तक कहाँ गुस्सा रह सकती हूँ मैं तुझसे। बदमाश। आपको तो पता भी नहीं है आंटी कि ये आपका बेटा नहीं है। मुझे माफ कर दीजिएगा क्योंकि इसमें मेरी भी गलती है।
लेकिन मेरा प्रॉमिस है आंटी कि असली विवान को आपके सामने लाने के लिए इस लड़ाई में मैं देवू और परियों का पूरा साथ दूंगी। अब जहाँ जाना है जा सकते हो। वैसे कहाँ की जल्दी है इतनी? माँ वो एक्चुअली कॉलेज में प्रोजेक्ट सबमिट करना है, आज डेडलाइन है उसकी, तो मुझे फटाफट वो प्रोजेक्ट खत्म करना है और इस प्रोजेक्ट को खत्म करने के लिए मुझे आपका आशीर्वाद भी चाहिए। मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तुम्हारे साथ है। काम मैं आप करूँ। मैं चलता हूँ, बाय। ध्वनि परी, अब इस गोले को वीर लोक ले जाने का समय हो गया है, पर अनन्या को नहीं पता कि मैं बालवीर हूँ, इसलिए उसे यहाँ से भेजने में मुझे आपकी मदद चाहिए। ठीक है बालवीर। विवान गोले में से बाहर कैसे आ गया? विवान गोले में से बाहर निकल ही नहीं सकता। I'm 200% श्योर ये कोई मैजिकल डुप्लीकेट है। बहुत हवा में फ्लाई करते हो ना पालवी, अब देखो मैं कैसे इस गोले को हवा में उड़ाता हूँ। तैयार हो जा पक्षी। अरे अरे देवो भैया, प्लीज रोके इसे। मुझे उसे रोकना होगा। हाँ जाओ पकड़ो विमान को, आप भी जाओ। अरे मेरा मतलब गोली को पकड़ो। सॉरी, मैं भी आता हूँ। अब तक तुम लोगों ने चिड़िया उड़ खेला होगा, लेकिन आज गोला उड़ खेलोगे। अरे सीटी तो बजाओ रे। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ। आजा आजा। तो पक्षी बार बार अपनी दिशा बदल रहा है। अनन्या, डुबड़वा, तुम दोनों उस दिशा में जाओ, मैं और ध्वनि पर यहाँ जाते हैं। जाओ। ट्राई और प्रे नहीं छोड़ेगा। प्रे। ध्वनि परी, जिस तरह से ये पक्षी बार बार अपनी दिशा बदल रहा है, मुझे नहीं लगता कि ये कोई असली पक्षी है।
बल्कि कोई इसे जादू से नियंत्रित कर रहा है, यही कहीं आसपास से। अब हम इस जादू का जवाब जादू से देंगे। ध्वनि परी, अभी इसे नीचे उतारती हूँ मैं। ध्वनि परी, आपके जादू का असर इस पक्षी पर क्यों नहीं हो रहा है? के बारे में हम बाद में पता लगा लेंगे, पहले चलो उसके पीछे। नहीं नहीं ध्वनि परी, अब हम इस पक्षी का पीछा नहीं करेंगे। ये पंछी उड़ रहा है, लेकिन ये लोग आगे क्यों नहीं बढ़ रहे? ये बालवीर पीछा क्यों नहीं कर रहा है पक्षी का? कहीं इसे हमारे बारे में पता तो नहीं चल गया? रे, अब ये लोग बहुत पिटाई करेंगे तुम्हारी, मतलब हमारी। आई एम ऑल्सो सरप्राइज। अब कौन सी नई ट्रिक चल रही है बालवीर के दिमाग में? लेकिन फिर दुश्मन का कैसे पता चलेगा? पीछा करके कोई फायदा नहीं, क्योंकि हमारा दुश्मन इस पक्षी की मदद से हमें कठपुतली की तरह नचाना चाहता है। लेकिन मैं ये भी समझ गया कि विवान की सुरक्षा जितनी हमारे लिए जरूरी है, उतनी हमारे दुश्मन के लिए भी है। इसलिए अब हम इस पक्षी का पीछा नहीं करेंगे, बल्कि दुश्मन का पीछा करेंगे। फिर हम दुश्मन को ढूंढेंगे कैसे बालवीर? नहीं ध्वनि परी, जब हम पक्षी के पीछे नहीं जाएंगे, तब हमारा दुश्मन खुद परेशान होकर हमें संपर्क करेगा। अब मछली के लिए बनाए हुए जाल में मछली नहीं, जाल बचाने वाला खुद फंसेगा। बालवीर अभी तक रुका हुआ है। इसे छोटे बालवीर की टेंशन नहीं है क्या? कहा था ना ध्वनि परी, दुश्मन हमें खुद संपर्क करेगा। एक बार बस हमें उस जगह का पता चल जाए, फिर हमारे दुश्मन की गर्दन हमारे हाथ में होगी। मुझे बस थोड़ा सा समय दो बालवीर, मैं अभी अपनी ध्वनि तरंगों का जाल बुनती हूँ। तब तक तुमसे कोई जवाब मत देना। वो देखो, पूरा पक्षी, और ये तो धीरे धीरे नीचे आ रहा है। चलो जल्दी चल के इसे पकड़ते हैं। पूरा गोला। मुसीबत। ओ हेलो, तुमने मुझे मुसीबत कैसे बोला? आपको नहीं, उसे। अच्छा हुआ उड़ा लिया मैंने पक्षी फिर से, वरना वो रे उड़ा देता मुझे गोले से। गोला कहाँ गया वो? अरे अब नहीं छोड़ेगा रे मुझे। अरे बदतमीज पंछी, गोला कहाँ गया? इतना बड़ा सांप। अरे पहले फुटबॉल की तरह इधर से उधर उड़ा रहे थे मुझे, और अब ये सांप बोल के मेरी सांसें क्यों रोक रहे हो? मुझे क्यों रखा? आप आगे जाइए। हाँ, अरे आप बढ़े। एक तरफ ये दोनों और दूसरी तरफ ये सांप, यानी एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई, और मैं वहां जाऊंगा तो हो गया मेरी धुलाई। अरे क्या करूं अब, मैं ये गोला कैसे ढूंढूं? हमारा विमान उस कोने के अंदर है, और आप तो उसकी बड़ी बहन है ना, चाहिए बचाइए उसे। अरे बट अरे जाइए ना। ओके।
हमारे दुश्मन कहाँ हैं, ये जानने के लिए ध्वनि तरंगों का जाल तैयार है बालवीर। बस अभी तुम अपनी बातों में उसे उलझा कर रखना, ठीक है? हेलो, बोलो। तुम्हें विवान के लाइफ की कोई टेंशन नहीं है क्या? अब तुम तो मामूली से पतंग उड़ाने वाले पतंगबाज निकले, तुमसे कौन डरेगा? इसलिए विवान की चिंता तुम छोड़ दो और आप आसमान में कबूतर उड़ाओ। अरे मुझे क्यों साथ ले जा रहे हो? दबड़ 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 दबड़। मैं नहीं जा सकती। अच्छा हुआ मैं नहीं ले पाएगा ना तो ये लोग भी नहीं ले पाएंगे। हाँ, ये तो वही बात होगी, आसमान से गोला गिरा और खजूर में अटका। लेट मी रिमाइंड यू, ना ही तुम्हारे पास अब गोला है, ना ही गोले की और विवान को बचाने का टाइम तो तुम्हारे पास बिल्कुल भी नहीं। तो एक अच्छे लूजर की तरह मेरे सामने आओ और सरेंडर कर दो। लूजर कौन है और विनर कौन, ये तो जल्दी ही पता चल जाएगा। लेकिन पहले तुम मुझे बता कि आखिर ये सब तुम कर क्यों रहे हो? मेरा खून लेने के लिए क्या क्या नहीं किया तुमने? हम पर पार्टी में गोला गिराने की कोशिश की, विवान का अपहरण किया और तो और मुझे ब्लैकमेल भी किया। एंड टू एंड विवान को गोले के अंदर भी डाल दिया। आखिर ये सब सिर्फ मेरा खून लेने के लिए क्यों? सब बताऊंगा, लेकिन इसके पहले सरेंडर विद योर ब्लड। गॉट इट? डील? और अगर मैं मंजूरी ना दूं तो? दुश्मन सिर्फ 3 कदम की दूरी पे है, कभी भी हमारे सामने हो सकता है। तो अब हम आगे जाकर देखते हैं कि आखिर ये है कौन। चलो। ट्राई और प्रे, नहीं छोड़ेगा। क्या हुआ ध्वनि परी? मेरी ध्वनि तरंगे कह रही है कि जिससे तुम्हारी बात हो रही है वो यहाँ कहीं से दूर जा रहा है। हाँ? दूर जा रहा है? हाँ। मतलब ये वो नहीं है जिससे हम बात कर रहे थे? नहीं, शायद उस तरफ कहीं। क्या हुआ? करेक्टली सुनाई नहीं पड़ी मेरी वार्निंग? चलिए। इसका मतलब टोनी पर जिससे मुझसे बात की वो यहीं पर था। हमें भटकाया गया है, वो हमारे हाथों में था और बचकर निकल गया। और तुम वहां से जाके वो गोला उठा लेना, ठीक है? हम बहुत बड़ी जाओ। मैं क्यों? अरे देखो, आइडिया मेरा है ना, तो तुम ही तो जाओगे। अरे आइडिया आपका है ना, तो आप ही पूरा कर लीजिए। मैं क्यों? देखो मुझे सांप से बहुत डर लगता है। हाँ हाँ, जैसे मैं तो रोज इस सांप से सांप सीढ़ी खेलता हूँ ना। अरे एक काम कीजिए, ये पत्थर मुझे दीजिए और आप इधर आइए और आप जाकर गोला लेकर आइए, मैं पत्थर मारता हूँ। पत्थर मारना भी तो डेंजरस काम है ना। अब जो सांप को पत्थर मारेगा, सांप उसे भी तो अटैक कर सकता है ना। हाँ क्या? अरे अनन्या दीदी, मेरे पास एक आइडिया है। ये सुनिए। हाँ विवान, क्या आइडिया है? अब सांप के लिए बीन ले आइए। वाह, लेकिन बीन देने से सांप हमें गोला वापस कर देगा। अरे बीन देनी नहीं है, बचानी है। ग्रेट आइडिया विवान, you're a genius। लेकिन विवान, मैं इस जंगल में बीन कहाँ से लेके आऊँ? अरे दीदी, आपके पास मोबाइल तो है ना, तो उससे बीन का साउंड डाउनलोड कर लीजिए ना। हाँ। अरे ये तो टच से मस हो ही नहीं रहा है।
लगता है इसे नाचना आता ही नहीं है। हाँ। वाओ, दैट वाज सो कूल मिस्टर वी, एंड बिल्कुल राइट टाइम पर आ गया। मैं जानता हूं कि तुम्हारा दिमाग बहुत तेज है, लेकिन कभी कभी जरूरत से ज्यादा तेज दिमाग इंसान के लिए खतरनाक हो जाता है। बहुत हो गया ये छुपन छुपन।